दोस्तों, आपकी जोरदार डिमांड पर हम इस फिल्म का पार्ट 2 लेकर आए हैं जिसका नाम है रॉन्ग टर्न। तो अपने श्रवण यंत्रों को मेरे बुखार बिंदु की ओर केंद्रित करे रखिएगा, क्योंकि हम एक्सप्लेन करने वाले हैं इसका सेकंड पार्ट। तो मूवी के शुरू होते ही एक मॉडल किम्बर्ली को दिखाया जाता है जो रियलिटी शो शूट करने के लिए वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों में जा रही थी। उस वक्त वो अपने मैनेजर से कॉल पे बात कर रही थी, उसे लोकेशन बता रहा था। वो उसके सामने दो रास्ते आ जाते हैं। उसका मैनेजर उसे पेपर फैक्ट्री वाले रास्ते को चूज करने के लिए कहता है और वो उसी तरफ अपनी कार लेकर चल पड़ती है। उस रास्ते पर आते ही उसकी कॉल कट जाती है। वो मोबाइल देखती है तो वहां पर कोई सिग्नल ही नहीं होता। मोबाइल देखते हुए अचानक से उसकी गाड़ी के सामने एक आदमी आकर उसकी विंडशील्ड से टकरा जाता है। बहुत घबरा जाती है और वो गाड़ी से उतरकर उसे देखने के लिए चाहती है और साथ ही साथ वो ये भी प्रे कर रही होती है कि वो मरा ना हो। वो आदमी मरा नहीं था, उसमें सांसें बाकी थी और वो उसकी मदद करना चाहती थी। लेकिन जैसे ही वो उसके पास आती है, अचानक से वो आदमी उसे झपट कर पकड़ लेता है। वो उसके नीचे वाले होंठ को बिल्कुल उधेड़ देता है और उसे कच्चा चबा जाता है। किम्बर्ली दर्द से तड़प रही होती है और वो वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन सामने से एक और आदमी आकर उसके खड़ा हो जाता है जो उसे पकड़ लेता है। वो भी बहुत ही बड़ा दैत्य था। वो किम्बर्ली को बिल्कुल सीधा खड़ा करके कुल्हाड़ी से उसके दो टुकड़े कर देता है। वो दोनों उसकी बॉडी का एक एक पार्ट पकड़कर वहां से चले जाते हैं और ये सीन काफी डिस्टर्बिंग है दोस्तों। इसके बाद हमें रिटायर्ड कर्नल डेल मर्फी रेड दिखाया जाता है। वो भी वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों में रियलिटी शो होस्ट कर रहा था। उनके शो का नाम एपोकैलिप्स होता है। इस शो में टोटल 6 पार्टिसिपेंट हैं, जिनमें किम्बर्ली जो कि वहां पर पहुंच नहीं सकी क्योंकि रास्ते में उसके 2 टुकड़े हो गए। शो को माइकल नाम का एक लड़का डील कर रहा था और वही शो का डायरेक्टर था। वो सब शूटिंग के लिए बिल्कुल रेडी हो जाते हैं, लेकिन किम्बर्ली वहां पर पहुंच ही नहीं पाती है। इसके बाद माइकल डिसाइड करता है कि वो उसके बगैर अपनी शूटिंग को स्टार्ट करेंगे और वो शो की सेकंड प्रोड्यूसर मारा को कहता है कि 6 कंटेस्टेंट में से एक तुम बन जाओ। वो इस बात के लिए एग्री हो जाती है। वो पूरे जंगल में कैमरे फिट कर देते हैं ताकि सारे पार्टिसिपेंट्स पर वो नजर रख सके और साथ ही साथ वो पार्टिसिपेंट के ऊपर भी एक कैमरा लगा देते हैं। फिर वो शूटिंग शुरू कर देते हैं। डेल उन लोगों को एक अजीबोगरीब टास्क दे देता है कि उन्हें जाकर जंगल में खाना ढूंढना है। 6 के 6 पार्टिसिपेंट को वो एक एक टीम में डिवाइड कर देता है। उन्हें सारे रूल्स बता दिए जाते हैं। इसके बाद उनका शो शुरू हो जाता है। उनके पास जो आरवी थी उसमें उन्होंने जो कैमरा लगाया था ना, उसके फुटेज में हमें नील दिखाया जाता है जो उस वक्त टॉयलेट कर रहा होता है। तभी वो ग्रीफिंगर उसे आकर पीछे से पकड़ लेता है और उसका गला काट के उसे मार डालता है। इसके बाद हम डेल को देखते हैं जो जंगल में खड़ा गेम को सेटअप कर रहा है। जब वो वापस आता है तो किसी ने उसकी एटीवी पे तीर मार के एक टायर को पंक्चर कर दिया है। इसके बाद उस पर भी कोई तीरों से बारिश करना शुरू कर देता है, लेकिन वो खुद को बचाते हुए एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। लेकिन सामने से 3 फिंगर उस पर कुल्हाड़ी फेंकता है। वो कुल्हाड़ी से बच जाता है और अपना चाकू निकालता है और 3 फिंगर की तरफ फेंकता है जो सीधा जाकर उसके सीने में लग जाता है। लेकिन 3 फिंगर को उसका ज्यादा असर नहीं होता और वो चाकू पे लगे अपने ही खून को चाट लेता है। और अचानक से वहां पे एक और म्यूटेंट आ जाता है जो कि डेल को पीछे से मारकर उसे बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ माइकल जो की टीम ए को शूट कर रहा है, जो अपने चैनल को फेमस करने के लिए दुनिया को सर्वाइवल के अलावा और भी बहुत कुछ दिखाना चाहता था, लेकिन जेक इस बात से इनकार कर देता है। वो कहता है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा क्योंकि मेरी फैमिली भी ये शो देखेगी। और इसके बाद वो वहां से चला जाता है। लेकिन एलिना ये मौका नहीं गंवाना चाहती थी और वो चाहती थी कि वो शो में सबसे ज्यादा नजर आए स्क्रीन पर। इसीलिए वो माइकल को लालच देती है। नीना और मारा को एक टास्क मिलता है और वो टास्क ये था कि उन्हें नदी के पास, झरने के पास जाकर उनका टास्क कंप्लीट करना था। वो तेजी से भाग के नदी के पास आ जाती है और मारा उस टास्क को पूरा करने के लिए आगे बढ़ती है और देखते ही देखते वो टास्क को कंप्लीट कर लेती है। लेकिन साथ में वो माइकल और एलिना को भी देख लेती है, जिससे वो काफी अनकंफर्ट हो जाती है क्योंकि वो ये सब माइकल के लिए ही कर रही थी। वो काफी दुखी हो जाती है। इस पे नीना उसे बहुत समझाती है। एम्बर और जॉन्सी को जंगल में एक बारबेक्यू नजर आता है और वो समझते हैं कि शायद यही उनका टास्क है और वो कपड़े की मदद से उसे वहां से उठाकर ले जाते हैं। मारा उस जगह को बहुत छोड़ना चाहती थी और वो चलते चलते घर के सामने आ जाती है। वो घर के अंदर घुस जाती है ताकि वहां से वो फोन ढूंढ सके। उस घर में उन्हें डी फार्म लोगों की पिक्चर होती है, जिसमें टोटल 4 पिक्चर्स होती हैं। मम्मी, पापा, भाई और बहन, जो कि बहुत ही खतरनाक दिख रहे थे। वो पिक्चर्स देख ही रहे होते हैं कि वहां पर कोई चिल्लाते हुए अंदर आ जाता है और वो दोनों छुप कर देखने लगती हैं और वहां पर माँ और बहन आ जाती हैं। माँ को डिलीवरी पेन हो रहा था। सिस्टर उसे टेबल पे लिटा देती है और वहीं पे वो एक बच्चे को पैदा करती है। वो बच्चा बहुत ही खौफनाक पैदा होता है।
नीना और मारा उस बच्चे को देख रहे होते, तभी सिस्टर की नजर उन पर पड़ जाती है। वो उन पर छपटने लगती है, तभी वो दोनों दरवाजा बंद कर देती है और एक बेड के सहारे से दरवाजे को मजबूती से बंद कर देती है। लेकिन बाहर से सिस्टर उस दरवाजे को तोड़ रही होती है और सारी खिड़कियां भी मजबूती से बंद होती हैं। वो काफी घबरा जाती है क्योंकि बचने का उनके पास कोई तरीका नहीं होता है। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि अब किया क्या जाए। तब मजबूरन उन्हें उनके टॉयलेट पिट से बाहर आना पड़ता है। वो दोनों अपनी जान बचाकर तेजी से वहां से भाग रही होती हैं, लेकिन पा उन्हें देख लेता है। वो एक कुल्हाड़ी उनकी तरफ फेंकता है जो सीधा आकर मारा के सिर पे लग जाती है। नीना उसे बचाने के लिए वहां पे नहीं रुकती और वो भाग जाती है। पा वहां पर आकर मारा के सिर से वो कुल्हाड़ी निकालता है और नीना के पीछे चला जाता है। नीना वहां पे छुपी होती है और वो अपनी जान बचाने की बहुत कोशिश करती है। दूसरी तरफ माँ ट्रक लेकर पा को वहां से लेने आती है और ट्रक के उस ऊपर उसने मारा को भी बांधा होता है। वो उसकी उंगली को चबाकर दूर फेंक देती है और वो उंगली सीधा जाके नीना के पास गिर जाती है। नीना बड़ी मुश्किल से अपने मुंह पर हाथ रख के अपना मुंह बंद करने की कोशिश करती है और जब वो लोग वहां से चले जाते हैं तब नीना भी वहां से भाग जाती है। माइकल वहां से निकलकर आरवी की तरफ जाता है। पीछे एलिना अकेली रह जाती है। ब्रदर छुपकर काफी देर से एलिना को देख रहा होता है। इतनी देर में सिस्टर भी वहां पर पहुंच जाती है और वो उसे देखकर जेलस हो जाती है और ब्रदर को पीटना शुरू कर देती है। एलिना वहां से भाग रही होती है कि सिस्टर एक चाकू लेकर उसके पीछे पड़ जाती है। वो उसकी कमर में बहुत ज्यादा चाकू मारती है और उसे इतना जख्मी कर देती है कि उसकी स्पाइन तक नजर आने लगती है दोस्तों। वो मौके पर भी उसकी दम निकल जाती है। जब डेल को होश आता है तो वो देखता है कि उसको तो उल्टा लटकाया गया हुआ होता है। थ्री फिंगर उसके सामने खड़ा हुआ है जो कि नील को काट कर डिनर की तैयारी कर रहा होता है। तभी पा और माँ वहां पर ट्रक लेकर पहुंच जाते हैं और वो मारा की डेड बॉडी को वहां पर रखकर चले जाते हैं। थ्री फिंगर डेल को मारने वाला होता है जिस पर डेल उसे जख्मी करके खुद को आजाद कर लेता है। डेल एक बहादुर सोल्जर होता है दोस्तों और बड़ी हिम्मत से वो थ्री फिंगर का मुकाबला करता है और आखिरी में वो थ्री फिंगर से गन छीन कर उसे ही भून देता है। फिर माइकल आरवी में आता है और वो सारे कैमरास को चेक कर रहा होता है तो अचानक से आरवी खुद ब खुद चल पड़ती है। माइकल सोचता है कि शायद नील उसे चला रहा है, लेकिन उसे पा और वहां चला रहे होते हैं और वो माइकल को पकड़ लेते हैं और पा उसे मार मार के जख्मी कर देता है। दूसरी तरफ जेक, एम्बर और जॉन्सी बड़ी मजे से बारबेक्यू एंजॉय कर रहे होते हैं। नीना बहुत घबराई हुई होती है और हाँफते हुई वो उन लोगों के पास पहुंच जाती है। वो सब कुछ उन लोगों को बता देती है और कहती है कि हमें यहाँ पर अब 1 मिनट भी नहीं रुकना चाहिए, हमें यहाँ से निकल लेना चाहिए। जॉन्सी समझता है कि शायद ये भी शो में एक एक्टिंग का पार्ट है और वो एक्टिंग ही कर रही है। तभी अचानक एम्बर की नजर उस बारबेक्यू पे पड़ती है जो वो खा रहे थे। वो देखते हैं कि उसके ऊपर किम्बरली का टैटू बना हुआ होता है और वो समझ जाते हैं कि वो किम्बरली की टांग खा रहे थे इतनी देर से। ये देखकर वो वहां पे बिल्कुल भी स्टे नहीं करना चाहते थे और वहां से भाग जाते हैं। वो आरवी की तरफ आते हैं लेकिन वहां पे उन्हें कुछ भी नजर नहीं आता। तब वो डिसाइड करते हैं कि हमें अपनी जान बचाने के लिए पेपर मिल की तरफ भागना होगा। डेल को वो घर मिल जाता है और उस घर में उसे मेनार्ड मिलता है। मेनार्ड मूवी के फर्स्ट पार्ट में दोस्तों वही गैस स्टेशन का मालिक होता है। गेल वहां पर अपने जख्मों पर टांके लगा रहा होता है और मेनार्ड उन्हें म्यूटेंट्स के बारे में बताता है। वो उन्हें बताता है कि ये म्यूटेंट्स इन बिल्डिंग और पेपर मिल से निकलने वाले केमिकल्स वेस्ट की पैदावार हैं। और जैसे ही उसे पता चलता है कि डेल ने थ्री फिंगर को मार दिया है वो उस पर अटैक कर देता है और साथ में वो कहता है कि थ्री फिंगर मेरा बेटा था। डेल वहां पर पड़ा हुआ एक डायनामाइट उठाता है और उसे मेनार्ड के पीछे लगा देता है जिससे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और मेनार्ड के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इसके बाद डेल उन म्यूटेंट से लड़ने की तैयारी करता है और सारे इंस्ट्रूमेंट्स इकट्ठे कर लेता है। वो चारों उस मिल को ढूंढ रहे होते हैं। तभी जंगल से उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज आती है और वो ब्रदर और सिस्टर होते हैं। जब वो लोग उन्हें देखते हैं तो वो उनके पीछे पड़ जाते हैं। नीला यहाँ पर भी बहुत ही खुशगर्जी दिखाती है और तीनों को छोड़ के वहां से भाग जाती है। वो तीनों उनका मुकाबला करते हैं, उनसे लड़के उन्हें मारते भी और वहां से भाग जाते हैं। नीना भागते भागते गड्ढे में गिर जाती है। वो बाहर आने की बहुत कोशिश करती है लेकिन अंदर ही फंस जाती है। नीना एक सेल्फिश लड़की होती है। वो सबको मुसीबत में छोड़ के हमेशा भाग जाती थी लेकिन फिर भी जैक उसे ढूंढने का डिसाइड करता है। वो एम्बर और जॉन्सी को कहता है कि तुम दोनों मिल की तरफ चले जाओ, हम दोनों वहीं पर मिलेंगे। और खुद वो नीना को ढूंढने चला जाता है। नीना की चीख सुनते हुए वो उसकी हेल्प के लिए भाग के आता है। वो उसे ढूंढ के उसे बाहर निकालने में कामयाब हो जाता है लेकिन उसे बचाते हुए उसका शोल्डर डिसलोकेट हो जाता है। वहां पर उन्हें ट्रक की आवाज सुनाई देती है और वो वहां से भाग जाते हैं। भागते भागते वो ऐसी जगह पे पहुंच जाते हैं जो आखिरी किनारा होता है और उसके नीचे नदी होती है। इतनी देर में सिस्टर भी वहां पर पहुंच जाती है और उन पर गोलियां चलाना शुरू कर दी थी। उन लोगों के पास बचने का कोई रास्ता नहीं होता और वो नदी में कूद जाते हैं। एम्बर और जॉन्सी भाग रहे होते हैं। जॉन्सी एक ट्रैप में फंस जाता है, एम्बर उसे बचा रही होती है और वो खुद भी इस ट्रैप में फंस जाती है। वो इतनी देर में ही पा और ब्रदर भी वहां पर पहुंच जाते हैं। पा लोगों के ऊपर अभी निशाना बना ही रहा होता है तो ब्रदर को मौका देता है। ब्रदर एक ही तीर से उन पर वार करके उन्हें मार देता है।
नीना और जैक बड़ी मुश्किल से मिल की तरफ पहुंच जाते हैं। वहां पे एक अलमारी में उन्हें एक कंकाल मिलता है जो कि एक छोटी बच्ची का होता है। नीना उसे देखकर सदमे में चली जाती है। वो सोचती है कि शायद ये बच्ची भी इन म्यूटेंट से बचकर यहाँ छुपी थी और इंतजार करते करते वो वहीं पर मर गई। डर की वजह से नीना वहां से भागने लगती है, लेकिन जेक उसे पकड़ लेता है और कहता है कि जॉन्सी और एम्बर यहाँ पर आने वाले हैं, हमें उनका इंतजार करना चाहिए। वहां पे वो देखते हैं कि विक्टिम्स की बहुत ज्यादा गाड़ियां खड़ी हुई थी, जो कि बहुत ज्यादा थी। वहां पर उनकी आर्मी भी खड़ी थी, जिसमें माइकल की कंटिन्यू चिल्लाने की आवाज आ रही थी। वो दोनों उसे बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं। जब जेक अंदर जाता है तो वो देखता है कि माइकल उस आर्मी की टीवी में लाइव है और माँ और पाव से बड़ी बेरहमी से मार डालते हैं, जिस पर जेक समझ जाता है कि ये उनके लिए बिछाया गया एक जाल था। उन्हें इसी टेप की आवाज आ रही थी। अब टाइम बीत चुका था। वो दोनों उन दोनों को भी पकड़ लेते हैं। नीना जब होश में आती है तो वो देखती है कि किसी ने उसे डाइनिंग टेबल के सामने बांधा हुआ है और जेक को भी सामने लटकाया हुआ है। तब उस फैमिली का डिनर का टाइम होता है। डिनर करने से पहले वो सब प्रे करते हैं। ब्रदर जबरदस्ती नीना के मुंह में खाना डालता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो फैक्ट्री असल में उनका घर था। माँ एक ग्राइंडर में बचे हुए बॉडी के वेस्ट पार्ट फेंक देती है और वहीं पर डेल उसे छुप कर देख रहा होता है। डेल बाहर आ जाता है और उसकी मूवमेंट से आवाज पैदा हो जाती है, जिससे उन सबको पता चल जाता है। आवाज सुनते ही वो उसे ढूंढना शुरू कर देते हैं। डेल ब्रदर और सिस्टर को अपने ट्रैप में फंसाता है और उन दोनों को भी डायनामाइट से उड़ा देता है। अंदर नीना खुद को आजाद करने की कोशिश करती है और इतनी देर में डेल वहां पर पहुंच जाता है और वो उसे आजाद कर देता है। इसके बाद वो जेक को भी खोल देता है। तभी पा और माँ भी वहां पर आ जाते हैं और अपने बच्चों को टुकड़े टुकड़े होता हुआ देखकर वो दोनों पगला जाते हैं। वहाँ टेल के ऊपर कई बार तीर से वार किया जाता है, लेकिन वो एक स्ट्रॉन्ग इंसान था। माँ उसकी तरफ एक तीर धार वाला हथियार फेंकती है जो कि उसके गर्दन से लिपट जाता है। वो उसकी पूरी गर्दन काट देता है। उसे बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो जाती है और मौके पर उसकी मौत हो जाती है। नीना बड़ी मुश्किल से उस मिल से बाहर आ जाती है, लेकिन गलती से जेक उस ग्राइंडर वाले रूम में चला जाता है। माँ और पापी वहां पर पहुंच जाते हैं और जबरदस्ती उसे ग्राइंडर में फेंकने की कोशिश करते हैं। नीना को जेक की चीखें सुनाई देती हैं और अब वो उसकी हेल्प के लिए जाती है। पा की गर्दन पर वो बाइट करके उसका मांस उखाड़ देती है और जेक मारते हुए पा को ग्राइंडर में धकेलने की कोशिश कर देता है, जिससे उसका एक हाथ कट जाता है। एन वक्त पर माँ उसे ग्राइंडर से बाहर निकाल लेती है। इतनी देर में नीना एक लीवर खींच देती है, जिससे लकड़ी का ब्लॉक एक मूव करता हुआ उन्हें वहां से फेंकता हुआ ग्राइंडर में फेंक देता है, जिससे माँ और पा का कीमा कीमा बन जाता है और उनका अंत हो जाता है। नीना और जेक कार से बैठकर वहां से चले जाते हैं। इस लास्ट सीन में दिखाया जाता है कि थ्री फिंगर अभी मरा नहीं होता है, वो भी जिंदा होता है, जो कि टी फार्म बच्चे को फीड कर रहा होता है और वो भी मारा की फिंगर से। इसके साथ ही मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों, आपको कैसी लगी ये फिल्म हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक या डिसलाइक जरूर करें दोस्तों। साथ ही अगर आप इसका अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो सजेस्टेड वीडियो पर जरूर क्लिक करें। धन्यवाद।